everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AACCC का जो रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट होने वाला है और इसके लेटेस्ट अपडेट जो हैं अभी क्या क्या आ चुके हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कल से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन की वीडियो डालें। तो जो लोग भी चाहते हैं कि लाइव रजिस्ट्रेशन करके स्टेप बाय स्टेप बताया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कितने लोग चाहते हैं। जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही बना के लाइव आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें आपको डिटेल में जानना ज़रूरी है। अगर आपने कोई गलती की तो फिर बाद में कोई मौका नहीं मिलता है करेक्शन का, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग की रिक्वेस्ट रहेगी तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएँ जो लोग भी चाहते हैं। कल को जैसे ही पोर्टल स्टार्ट होगा हम जो है बता देंगे। उसके साथ ही अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो रूल्स रेगुलेशन वाली वीडियो है फर्स्ट राउंड के लिए उसको भी कल ले आएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में जब आप आएंगे तो दो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है। पहला है नोटिस फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू NIA जयपुर एंड NIA पंचकुला इन आयुर्वेदिक एकेडमिक ईयर 2024-25, यानी इस साल के लिए जो है अगर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो दो हैं, पहले एक था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर NIA जयपुर, लेकिन अब एक और आ गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले ही आया है। जैसी अपडेट आया सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है मिल गया है। यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी स्टूडेंट NIA जयपुर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यानी NIA जयपुर की सीट्स को लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली एक टॉप कॉलेज है और जो एकदम बेस्ट रैंक वाले हैं उनको ये मिलता है। और मोस्टली जो टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ये सब जो है मोस्टली फर्स्ट राउंड में ही भर जाते हैं। बहुत कम सीट्स ऐसी बचती हैं जो आने वाले राउंड्स में भरती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि फर्स्ट राउंड में ही जो अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट है वो इन कॉलेजेस पर ध्यान दें। ठीक है, और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पंचकुला हरियाणा, जो कि इसी साल खुला है। इन दोनों को अगर आप एडमिशन में रखना चाहते हैं यानी चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हैं तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पर भी मैं हालांकि सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। क्योंकि अगर आपने उसमें सेलेक्ट नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट सेलेक्ट नहीं किया या सेमी गवर्नमेंट सेलेक्ट नहीं किया, तो आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं आएंगे, फीस फिर भी इतनी लगनी है। आपने फॉर एग्जाम्पल डीम्ड के लिए कर रहे हैं और गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं यूज़ किया तो कॉलेजेस आपके सामने सिर्फ और सिर्फ डीम्ड वाले आएंगे, जबकि फीस सेम लगनी है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं वहाँ पर बता दूँगा उस टाइम भी। लेकिन अगर आप NIA जयपुर या फिर NIA पंचकुला हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन काउंसलिंग एज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर ऑप्शन रहता है कई सारा कौन से में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एक होता है गवर्नमेंट के लिए, दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट के लिए, एक होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और चौथा होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। इन चारों में से कौन कौन से सेलेक्ट करने वो आपके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, अगर आप डीम्ड यूज़ करते हैं तो 50,000 रुपये सिक्योरिटी लगेगी, बाकी सारे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं डीम्ड के साथ। और अगर गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं तो डीम्ड को छोड़ के बाकी तीनों यूज़ कर सकते हैं, 1, 2, 3 जितना चाहें, फीस सेम लगेगी, 20,000 सिक्योरिटी अमाउंट। और जो लोग डीम्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट 50,000, रजिस्ट्रेशन 5,000। ठीक है, बाकी जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो भी एक नए कोर्स को लेकर है जो कि है ITRA जामनगर के अंदर जो बी फार्मा होता है। इससे पहले क्या होता था, ITRA जामनगर का जो कॉलेज है उसमें बी फार्मा होता था, लेकिन उसकी काउंसलिंग सेपरेटली कॉलेज खुद से कराता था। लेकिन इस साल से जो बी फार्मा का एडमिशन सिर्फ एक कॉलेज में ITRA जामनगर में, उसका जो एडमिशन है वो किसके थ्रू होगा, AACCC काउंसलिंग के थ्रू होगा। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप जो है चॉइस फिलिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको सेलेक्ट करेंगे। इसी ऑप्शन के साथ जो है आपके सामने ऑप्शन BAMS का भी आएगा, NIA जयपुर का, और NIA पंचकुला हरियाणा का भी आएगा, और इसी में आपके पास बी फार्मा का भी आएगा। तो आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे ध्यान दें, आपने NIA जयपुर जो यूज़ किया है वो बी फार्मा वाला है या फिर BAMS वाला है। ऐसी गलती ना करना कि BAMS समझ के बी फार्मा यूज़ कर लें। हालांकि अभी फिर एग्जिट भी है, तो आप अगर कोई गलती भी करते हैं तो कॉलेज आप छोड़ सकते हैं। बाकी आने वाले राउंड्स में ऐसा हो जाता है कि आप जो भी कॉलेज भर रहे हैं पूरा सही से देख के भरें, क्योंकि अगर छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी चली जाती है। और कई राउंड्स में अगर थर्ड राउंड में छोड़ते हैं तो आप आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऑल इंडिया की, और उसके बाद अगर छोड़ते हैं तो ना ही स्टेट में किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये रूल्स रहते हैं। ये सारे जो रूल्स हैं मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। लगभग 28 से 29 मिनट की वीडियो बनी थी। अगर आपने नहीं देखी है उस वीडियो को देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और जितने लोग भी टेलीग्राम ग्रुप पर हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा हो सकता है कि टेलीग्राम बंद हो जाए। तो आज मैंने नोटिफिकेशन वहाँ पर डाला था टेलीग्राम ग्रुप पर कि हो सकता है टेलीग्राम बैन हो जाए, तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है ज्वाइन कर लें, ताकि सारा अपडेट आपको उसी पे मिलता रहे। अगर टेलीग्राम बंद होता है तो सारे अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए, और जो काउंसलिंग का मोड है उसमें आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट यूज़ करना पड़ेगा, और फिर पेमेंट ऑफ फीस करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्लस सिक्योरिटी और सबमिशन ऑफ चॉइस फिलिंग बी फार्मा के लिए।
ITRA जामनगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो है आपकी ऑनलाइन अलॉटमेंट होगा कॉलेज का, सेम जिस तरह BMS, BHMS और BMS का होगा उसी तरह से ऑनलाइन जनरेटेड अलॉटमेंट लेटर होगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा फिर आप ITRA जामनगर में जाकर एडमिशन ले लेंगे। ये नॉर्मल प्रोसेस जो रहता है वही प्रोसेस बी फार्मा पे भी यूज़ होगा ITRA जामनगर के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आप पोर्टल पे देखेंगे तो सीट मैट्रिक्स 27 से 28 के बीच मानी थी, अभी तक तो नहीं आई है, हो सकता है जो है कल तक जो है सीट मैट्रिक्स आ जाए। सीट मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, ये प्रॉपर बताया जाता है AACCC की तरफ से। अभी तक इसका अपडेट जो है नहीं आया है, हो सकता है कल आए, जैसे ही आएगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगला जो भी कोई अपडेट होगा मैं लेके आ जाऊँगा, सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।